खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, टमाटर के असमान पकेले रोकथाम की तकनीकी जानकारी, मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओखर देखभाल करना शामिल है, जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र बर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जिन्ह 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। टमाटर ला एक संग लगाए के बाद भी एक समय में यह एके संग नहीं पके, जेकर कारण उत्पादन कम निकलथे और मुनाफा भी कम होथे। ए असमान फल के पकेले रोकथाम बर उर्वरक के मात्रा ला संतुलित रखना चाहिए। पौधा मन ला उचित दूरी में लगाना चाहिए, जेकर ले ओमन ला पर्याप्त पोषक तत्व और नमी मिले। संगे संग पोटेशियम क्लोराइड के 0.5% दवाई के छिड़काव फल लगे के समय करना चाहिए। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। मिर्चा के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवत हन। ये किस्म के मिर्चा भर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म के मिर्चा भर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी ह उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले ये मिर्चा के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होथे। ये मिर्चा के फल ह हरा रंग के और मोटा लंबा चिकना सतह के होथे। ये मिर्चा ह कम तीखा रहथे और एकर उपयोग अचार, पकौड़ा आदि में ज्यादा होथे। लगभग 2 महीना में तैयार ये मिर्चा ह बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन हे राजनांदगांव जिला के अघनू भैया ह अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और उहमन ह उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है
मंडी समीक्षा के। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, दृढ़ संकल्प हो, माटी में माटी कमाए के जुनून हो, तो माटी सचमुच में सोना उगलते धरती माता। और आज हम हाबन जिला दुर्ग, विकास खंड धमधा, ग्राम मलपुरी के फार्म हाउस में, और यहाँ के प्रगतिशील कृषक हैं नवीन भाई जी। संगवारी हो, शिमला के नाम आप मन तो सुने हो, और शिमला में जो मिर्च होते ओकर नाम होते शिमला मिर्च। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान नवीन भाई है, जो शिमला में मिर्च के उत्पादन होते वो मिर्च के उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में करत है। यानी कतेक बड़े बात है, जेन शिमला से मिर्च आवे, आज छत्तीसगढ़ से मिर्च जाते जिन शिमला मिर्च के नाम से जाने जाते। ठंड मुल्क में होने वाला ये मिर्च बाजार में बहुत मांग रही थे, एकर बहुत अकन खाद्य पदार्थ बनते। लेकिन शिमला मिर्च के उन्नत उत्पादन, अच्छा उत्पादन, नया तकनीकी उत्पादन कैसे करना है, संगवारी हो, एक बार मादा कैसे बनाना है,
मल्चिंग सीट कैसे बनाना है, पौधा के रोपण कैसे करना है, नर्सरी कैसे तैयार करना है, ये जम्मो बात ला जानबो। तो आज चर्चा के विषय है शिमला मिर्च के आधुनिक और नया तकनीकी ले उत्पादन। शिमला मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक मिजाज का फल है। सिर्फ इसके कुल की ही वजह से इसके नाम के साथ मिर्च शब्द जुड़ गया है, वरना इस मिर्च में मिर्च वाली कोई बात नहीं है। इसलिए इस मिर्च का इस्तेमाल भी वैसा नहीं होता जैसा कि अन्य मिर्चों का हुआ करता है। फर्क ये होता है कि सामान्य मिर्च को किसी और सब्जी में डालकर खाई जाती है और शिमला मिर्च को किसी सब्जी की तरह खाई जाती है। एक ही कुल में होने की वजह से गुणधर्म और तासीर में शिमला मिर्च अन्य मिर्चों से काफी समान है। शिमला मिर्च भी विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत होता है। शिमला मिर्च न सिर्फ ढेरों व्यंजन बनाने के काम में आता है, बल्कि इससे बनने वाले अचार की भी अच्छी मांग होती है। नाजुक सी नजर आने वाली शिमला मिर्च का पालन पोषण भी थोड़ा नरमाई से हो तो भरपूर फसल प्राप्त होता है। शिमला मिर्च के लिए जीवांशयुक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी पाई गई है। अच्छा संयोग है कि इस मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने के लिए भी प्रयासरत रहा जाए। अगर कोई काश्तकार बंधु शिमला मिर्च लगाने जैसा कुछ नया सोचता है तो निश्चित मानिए वो बहुत ही समझदार साबित होगा, क्योंकि इस अपारंपरिक फसल को उपजाकर यहाँ के बहुत से किसान समृद्ध हो रहे हैं। संगवारी हो, जल है तो जीवन है, और शिमला मिर्च के लिए जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन कैसे बिछाना चाहिए पाइप ला, और ओकर से खाद, ओकर से पानी के प्रबंधन, ओकर से दवाई के प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए, आओ ये बात ला विस्तार से जानकारी लेवन। शिमला मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। शिमला मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी ही आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। शिमला मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहां पौधे की बढ़वार रुक जाती है वहीं दूसरी तरफ फल भी गिर जाते हैं। संगवारी हो, शिमला मिर्च के खेती में खाद के बड़ा महत्व है। शिमला मिर्च के खेती तैयार करे के पहली कैसे ढंग ले ओकर जोताई करके ओमे गोबर खाद, नेडेफ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद ला कैसे मिलाना, और मिलाए के बाद ओमे रासायनिक उर्वरक खाद ला कौन कौन मात्रा में कब कब देना, ये बहुत महत्व और मायने रखते। तो आओ जानन शिमला मिर्च में संतुलित उर्वरक और जैविक खाद के महत्व। अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नत्रजन को 35 से 40 दिनों के बाद में दे देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नत्रजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। कोनो भी मिर्च हो, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे अचारी मिर्च हो, चाहे मसाला वाला मिर्च हो, सब मिर्च में कई तरह के रोग लगते और अधिकतर तरह के चुर्रा मुर्रा रोग, भभूतिया रोग और उकटा रोग लगते। तो संगवारी हो, मिर्च चुरपुर है, लेकिन चुरपुर से ज़्यादा कीड़ामन भी होशियार है। कैसे ढंग के कीड़ामन ह खा देते मिर्चा के पौधा ला, अतिक तीखा मिर्ची ला, तो ओकर निदान कैसे करना चाहिए किसान भाई ला। रोकथाम नहीं करी तब नुकसान हो सकते। तो संगवारी हो, आओ जानन मिर्चा की खेती में, शिमला मिर्च की खेती में लगई रोगराई और ओकर निदान।
शिमला मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप ज्यादातर देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग की पहचान ये होती है कि इसमें पौधे की पत्तियों का एक स्थान पर एकत्र होकर मुड़ जाना और एक ही ओर मुड़ा होना, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। मिर्च का पौधा न होकर एक झाड़ी नुमा रचना हो जाती है। इस रोग से प्रभावित पौधे में फूल बहुत ही कम निकलते हैं। फलों की संख्या और आकार में बेहद कमी आ जाती है। साथ ही फलों में एक विकृति सी भी आ जाती है, जिसके कारण इसका बाजार भाव भी कम हो जाता है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बीमिसिया टेबेकाई कहलाती है उसके द्वारा होती है। इस रोग से रोकथाम के लिए रोगी पौधे को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि रोग के प्रचार को विराम दिया जा सके। इसके अलावा इन रोगों से बचने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी ऐसे रोगों के जंजाल से मुक्ति पाई जा सकती है। मिर्च फसल की दुश्मन दूसरे रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग को पहचाना इस तरह से जाता है कि पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगता है और सूखे हुए भागों में पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीर्षरम भी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रचार रोका जा सके। ये फफूंद जनित रोग हैं। इसका प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से ही हो तो बेहतर होता है। संगवारी हो मोर संग में जो किसान खड़े है एकर नाम है नवीन पढ़ियार जी। ये शिमला मिर्च की खेती और कई ठो सब्जी की खेती करत है। नमस्कार नवीन भाई। नमस्कार नवीन भाई, आप बताया कि जैसे शिमला में पैदा होने वाला मिर्च है, एकर कारण एकर नाम है शिमला मिर्च। तो ये मिर्च के हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु में कैसे ढंग ले आप पहला उत्पादन लेवत हो? एकर बार वर्मा जी सबसे बड़े चीज है तापमान का है, कैसे है ओकर बारे में हमन पूरा ओकर जानकारी पहले इकट्ठा करे हन कि शिमला मिर्च में कौन से तापमान होना, कैसे होना और कितना तापमान में फ्रूट सेट होते और कितना तापमान में फ्रूट खराब नहीं हुआ है, वो सब के हमन का बोलते ओकर तैयारी करें। तकनीकी जो भी ओकर जानकारी है पूरा ओकर निकाले हन, ओकर बाद यहाँ लगा के हमन शुरू करे हन। शिमला मिर्ची सबसे अच्छा फ्रूट सेट होते का बोलते हैं 16 और 32 डिग्री टेम्परेचर रहते। दिन की टेम्परेचर अगर 32 डिग्री रही और रात के 16 डिग्री टेम्परेचर रही तो फ्रूट सेट बहुत अच्छा होते। तो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कम से कम अक्टूबर के आसपास से वो टेम्परेचर आना चालू हो जाते। तो हमारे यहाँ कम से कम अक्टूबर के बाद से ही यहाँ शिमला मिर्ची उत्पादन चालू होते। हम देखा था आपके मादा में बड़ा अंतर है, तो बीच के जमीन खाली है और इमें एक पेपर बिछा के रखे हो, उमें छेद करके फिर मिर्चा के पौधा लगाए हो। तो आप विस्तार से बताते कि भूमि की तैयारी मादा के महत्व का है और मादा में कौन से खाद मिलाए हो और ये मल्चिंग सीट जो बिछाए हो एकर शिमला मिर्च की खेती में का महत्व है? हाँ वर्मा जी, एम ऐसे है भूमि की तैयारी करे बर एला गर्मी में पूरा अच्छा से सुखा देथन, डीप प्लाविंग कर देथन, गहरा जुताई करके ओला कम से कम 1 से 1.5 महीना सुखाथन। शिमला मिर्ची ऐसे है कि बहुत ही क्या बोलते हैं ओला इंग्लिश में बोलूँ मैं सेंसिटिव क्रॉप है, मतलब बहुत ही नाजुक है। जैसे लड़का ला अपन बहुत ज़्यादा बीमार होते तो आईसीयू में रखते ना, वैसे एक प्रकार से आईसीयू में क्रॉप रखते फसल रही थे, ऐसे टाइप के फसल है। बहुत जल्दी रोगग्रस्त हो जाते अगर ध्यान नहीं देवो तो। मल्चिंग अच्छा तैयारी करते हैं। और बाद खाद के प्रबंधन में, खादों के प्रबंधन में हमन पर एकड़ हम 6 से 7 ट्राली गोबर खाद डालते हैं। काबर के एला ऑर्गेनिक के बहुत ज़्यादा लगते एला। और दूसरा रासायनिक खाद है जैसे सुपर फास्फेट है, डीएपी है, पोटास है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, ए टाइप के सब माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह मिला के एकड़ के सब तैयारी करते हैं हमन एला। ओकर बाद सब खाद वाद डाले के बाद फिर बेड अच्छा से बनाथन। बेड ऊंचा बनाए के कारण ये होते अपन छत्तीसगढ़ में कम से कम 1000 से 1200 mm बारिश होते पर ईयर। तो ओकर से हमला मांदा अच्छा ऊंचा बनाए लगते। मांदा अगर ऊंचा नहीं बनाबो, मांदा नीचा रही तो मिर्ची की फसल में एक रोग लगते फाइटोफथोरा रूट रॉट करके। तो फाइटोफथोरा रूट रॉट लगेले मिर्चा के झाड़ मन ओकर ले मरथे अगर मांदा नहीं रही ता। अगर मांदा अच्छा ऊंचा बनाबो
तो ओकर मरे के संभावना बहुत कम हो जाते, मैं उसका तो 90% संभावना खत्म हो जाते। अच्छा, दूसरा आप जो सफ़ेद मल्चिंग देखा था, ये मल्चिंग एक तो नींदा ले बचाते और दूसरा नींदा ले बचाते, दूसरा ए में एक बैक्टीरियल लीफ स्पॉट करके एक बीमारी आते, जो कि ओकले पत्ता में एक पीला पीला तक काला काला टप के धब्बा हो जाते और धब्बा होले पत्ता झड़ जाते। और दूसरा बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ले एक चीज वो होते कि जो फ्लावर मनाते वो ड्राप हो जाते, तो मल्चिंग लगाए से कम ओकर से बच जाते। और दूसरा एक चीज है कि मिर्चा के थरा लगाता शिमला मिर्चा के लगाए के बाद अगर कहीं बहुत तेज पानी गिरते तो बहुत तेज पानी गिरे जमीन की जो मट्टी रहते वो उड़ा के पत्ता में छेद कर देते, तो पत्ता में छेद न करे करके मल्चिंग घोल लगातन। और दूसरा नींदक कांड लगातन और तीसरा के पानी के प्रबंध करे में बहुत सहूलियत होते, एक से मल्चिंग करतन और ड्रिप चलाए में बहुत आसानी हो जाते और बहुत सारे चीज है ओकर पर मल्चिंग लगाए हैं। ये फल फूल के जब मौसम आते तो का बात के ध्यान रखना चाहिए, तोड़ाई से लेकर के फूल हर ज्यादा मादा फूल होए और ज्यादा मिर्ची आवे, एक बार का करता? इसमें ऐसा रहता है, शिमला मिर्च में नर और मादा कुछ नहीं रहता, दोनों एक ही फूल में आता है, नर और मादा, इसलिए इसमें पॉलिनेशन का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। खासकर इसमें फल आने के बाद इल्ली का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हेलोथीज आती है, फाइटोपथोरा आता है, स्पोडोपटेरा आता है, इस टाइप की इल्लियाँ आती है उसमें, तो उसके लिए 1-2 दवाई के स्प्रे कर दो। और कुछ फंगस आता है जैसे कि फाइटोपथोरा आता है और आपका पाउडरी मिल्यू करके एक बीमारी आती है ठंड में, तो उसके लिए लगातार अपन केमिकल के अच्छे स्प्रे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ थ्रिप्स है, कुछ माइट्स है, इस टाइप का उसका फिर बचाव करके रखना चाहिए अपने को। और अतिक अच्छा जानकारी दे कर बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सबो किसान बंधुओं राम राम। नहीं वो काबर रिसाए बोलती नहीं वो रोवती बैठे तय अकेला माँ तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेला माँ, तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेला माँ। काबर रिसाए बोलती नहीं वो काबर रिसाए बोलती नहीं आ रोवती बैठे तय अकेला माँ तुला ढिलवा झुलाहू चंडी के मेला माँ, तुला ढिलवा झुलाहू चंडी के मेला माँ। हो जाती आज मोला खवा के बासी, मुड़ला कोरबन हो जाती आज मोला खवा के बासी। लइका मन ला धर ले बोनोनी के दाई मन मधन कर उदासी, लइका मन ला धर ले बोनोनी के दाई मन मधन कर उदासी। मन लाते मोरे रिझाई नहीं वो, मन लाते मोरे रिझाई नहीं वो रोवती बैठे तय अकेला माँ तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेला माँ, तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेला माँ। संगवारी हो, आज आप मन शिमला मिर्च के खेती कैसे ढंग ले करना चाहिए एक बारे में विस्तार से हमारे किसान भाई बताइए। अब आप मन शिमला मिर्च की खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी ले, आपो मन शिमला मिर्च की खेती कर सकता हो, लेकिन मल्चिंग, जोताई, ड्रिप इरिगेशन, खाद, दवाई एक बारे में विस्तार ले जानकारी आप मन ला चाहिए। और हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज आप मन ला बताएं शिमला मिर्च के बारे में। संगवारी हो, आप मन देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम, किसान भाई के समृद्धि, किसान भाई के उन्नति, छत्तीसगढ़ के किसान के तरक्की के कार्यक्रम कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो संगवारी हो, जाए के बेरा हुआ थे, जाए के पहले हम बता दें नवैया यही दिन ही बेरा में फिर एक नया फसल के बात लेकर के आप मन के बीच में आबो। तब तक हम ला दो विदा। जय जोहार।